सभी प्यारे बच्चों को ठाकुर सर का नमस्कार। आइए आज के लेक्चर में हम समझते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन वीडियो हम देख रहे होंगे। क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी के वीडियो है, एनसीईआरटी के बुक से। आज हम पहला क्वेश्चन होगा, इसमें मैं सभी क्वेश्चन को चूंकि यहाँ पे लिख कर लाऊंगा क्योंकि ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए हमें लिख कर लाना होगा। ठीक है, आइए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन पूछा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स सेट्स हम किसे बोलते हैं, पहले ये समझ लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेट्स उसे बोलते हैं जो कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो ऑब्जेक्टों का। ठीक है, तो वेल डिफाइंड यानी जो हम बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, यानी सभी के द्वारा जो बोला जा रहा है वो एक डिफाइन होना चाहिए, तब हम बोलते हैं वेल डिफाइंड है। मतलब कि हम जो बोल रहे हैं वही आप ही बोलो। हम बोल रहे हैं कि 1 to 100, आप भी बोल रहे हैं 1 to 100। यदि आप 1 to 99 बोल रहे हैं तो ये क्या होगा, सेट्स नहीं होगा। बात क्लियर हो? तो चलिए मेरे भाई, कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे, यानी जे से स्टार्ट होने वाले ईयर में मंथ्स का नाम जो है वो क्या है, एक सेट है या नहीं। जैसे जनवरी है, जनवरी तुम्हारा क्या है, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जून। फिर JU जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जे से स्टार्ट होने वाले बस 3 ही नेम हैं, और तीनों क्या है, हम इसे क्या कर रहे हैं, आपके द्वारा पूछे जाए तब भी आप ही अभी बताओगे, चाहे दुनिया के किसी लोग से पूछें तो यही बताना होगा कि सर जनवरी होगा, जून होगा और जुलाई होगा। बात क्लियर है? तो ये क्या है, एक सेट है, तो हम क्या लिखेंगे, इट्स अ सेट। तो ये क्या है मेरे भाई, एक सेट है। ठीक है, फिर द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ वर्ल्ड, कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर का नाम बताओ। तो मेरे भाई ये सेट्स नहीं है। क्यों नहीं है समझिए, इसलिए नहीं है क्योंकि जो अब राइटर के नाम पूछ रहा है मेरे भाई, हमारे 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, हमसे पूछा जाए तो मैं कुछ और बता रहा हूँ, आपसे पूछा जाए तो आप कुछ और बता रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक इसमें क्या है, एक डिफाइनिंग है यार, अभी बोल रहा है तो भी सेम है, हम भी बोल रहे हैं तो भी सेम है। कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, एंड इंडिया के टैलेंटेड राइटरों का नाम लिखना है। तो ये क्या है, आपके द्वारा बोला जा रहा है तो आप कुछ और बोल रहे हो, मेरे द्वारा बोला जा रहा है तो हम कुछ और बोल रहे हैं। तो मेरे नजर में कुछ टैलेंटेड राइटर कुछ अलग हैं, आपके नजर में कुछ टैलेंटेड राइटर अलग हैं। तो क्या है, एक सेट्स नहीं है मेरा, सेट्स नहीं। ठीक है, अब ये बताओ मेरे भाई, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट मैन क्रिकेट बेस्टमैन ऑफ वर्ल्ड। देखो यार, 11 बेस्टमैन की बातें कर रहा है और बेस्ट क्रिकेट बेस्टमैन की बातें कर रहा है। यह भी क्या एक डिफाइन है क्या, हमारे द्वारा बेस्ट कोई और होगा, तुम्हारे द्वारा क्या होगा, कोई और बेस्ट होगा। तो यह भी एक हमारा सेट्स नहीं है। फिर होगा द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल, यह भी क्या है, कलेक्शन है क्योंकि आपके क्लास में, अरे सॉरी यार, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, यानी आपके क्लास में बॉयजों की जो संख्या है काउंटेबल है, यानी हम इसे काउंट कर सकते हैं। और एक चीज और बताएं आप लोग को, ये एक डिफाइन है, क्यों, क्योंकि हमारे क्लास में यदि 50 बच्चा बैठा है और उसमें आप आकर काउंट करोगे तभी 50 ही नजर आएगा,
कोई और आगे काउंट कर रहा होगा तब भी 50 से नजर आएगा। तो ये मेरा क्या है, एक सेट्स है मेरे भाई, इट्स अ सेट्स, यानी ये क्या मेरा है, एक सेट्स है। फिर बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यानी 100 से नीचे के सभी नेचुरल नंबर क्या होगा, एक क्या है, सेट्स है या नहीं है, बताओ, बोलो, है। तो कैसे सर, ऐसे कि 100 से नीचे के जितने भी नेचुरल नंबर हैं, हमसे पूछा जाए मैं भी वही बता रहा हूँगा, आपसे पूछा जाए आप भी वही बता रहे होंगे, हम कह सकते हैं ये मेरा क्या है, एक सेट्स है। फिर बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटर बाय द रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र, यानी मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखे गए नोवेल की जो कलेक्शन होगी सर, वो क्या होगा, बोलो, वो क्या है, वो मेरा है मेरे भाई, वो क्या है, तो एक सेट्स है। क्यों, क्योंकि यार हम इसे कलेक्शन कर सकते हैं ना, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा जो लिखा गया होगा वो चाहे आप बोल रहे होंगे, चाहे हम बोल रहे होंगे, चाहे कोई भी दुनिया का इंसान बोल रहा होगा, सेट्स है। कराएंगे द कलेक्शन ऑफ ए ऑल इवन इंटीजर, क्या कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर क्या है, यह भी एक सेट्स है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, यह भी कलेक्शन है, यानी यह भी एक सेट्स है। फिर कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ए मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन वर्ल्ड, अरे बात रे बात, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स क्या है, एक सेट नहीं यार, मोस्ट डेंजरस आपके लिए कोई और हो सकता है, मेरे लिए कोई और हो सकता है, तो यहाँ पे क्या है, सेट्स नहीं। हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन को यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाई, देखिए बोला लेट्स अ, यानी एक सेट दे रखा है, ये बोल रहा है इंसर्ट अ एप्रोप्रिएट सिंबल, यानी देखिए इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू और इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का सेंस ये हुआ कि कौन सा इस सेट्स में है और कौन सा इस सेट में नहीं है, और जो होगा उसमें हम बिलोंग्स टू भर देंगे और जो नहीं होगा उसमें हम क्या भरेंगे, नॉट बिलोंग्स टू, खत्म। ठीक है, आइए देखिए तो क्या है बताइए। 1 2 3 4 5 6, 5 क्या है इसमें है, तो हाँ सर है, तो बिलोंग्स टू। 8 है तो नहीं, नॉट बिलोंग्स टू। क्या है, 0 है नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू। 4 है तो 4 है, तो बिलोंग्स टू। अब देखिए 2 है तो हाँ सर है, 10 है नहीं सर नहीं। इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। आइए देखिए थर्ड क्वेश्चन आप कैसे करें। देखिए हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को कि हम थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म में लिखो। रोस्टर फॉर्म हम आप लोग को लिखना बताए थे, किस तरह से लिखा जाता है, क्या लिख करते हैं हम इसे कर्ली ब्रैकेट में उसके एलिमेंट्स को लिख रहे हैं। आइए बताइए क्या लिखा है। कह रहा है कि x such that x is an integer and जो कि -3 के इक्वल है और -3 से बड़ा और 7 से छोटा, क्या होगा मेरे भाई, तो कुछ -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 हो गए। कह रहा है कि x such that x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी 6 से छोटा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, क्या होगा 5 तक होगा। फिर कह रहा है कि x such that x is the true digit natural number such that the sum of its digit is 8, यानी जो इसका सम होगा वो 8 के इक्वल होना चाहिए। मेरे दोस्त ऐसा नंबर क्या क्या होगा जिसको हम जोड़ रहे हैं, एक तो 17 हो गया भाई, 17 होगा ना,
2 6 ले लो, 2 6 6 2 8 1 7 8 3 5 4 4 और 5 3 5 3 6 2 और बताइए 7 1 8 0। तो 1 7 को ऐड करोगे 8 आएगा, 2 और 6 को ऐड करोगे 8 आएगा, 3 और 5 को ऐड करोगे 8 आएगा, 4 4 को ऐड करोगे 8 आएगा, 5 और 3 को ऐड करोगे कितना आएगा 8 आएगा, 6 2 को ऐड करोगे 8 आएगा, 7 1 को ऐड करोगे 8 आएगा, 8 0 को ऐड करोगे 8 आएगा। अब बोला है चौथा, देखिए कह रहा है कि x such that x is a prime number which is the divisor for 60, यानी 60 के डिवाइजर होना चाहिए। क्या होगा बोलो, 60 के डिवाइजर बोलो यार, जो 60 को डिविजिबल कर सके ना, तो बताइए क्या बोला है, प्राइम नंबर। इसका फैक्टराइजेशन कर लो यार, 40 हो गया और 10 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया और 15, सॉरी इसका फैक्टराइजेशन कीजिए तो 60 का क्या आएगा 3, फिर 15, फिर 5, फिर 1, बताओ। तो एक आपका 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। भाई दो को तो हम दो बार नहीं लिख सकते, एक ही बार लिखेंगे, 3 हो गया और एक 5 आ गया। क्या यही आंसर है? अब देखो यार, ट्रिग्नोमेट्री को बोला है कि ट्रिग्नोमेट्री को क्या हम इसे सेट्स फॉर्म में लिखेंगे। देखो जो वर्ड्स दो बार लिखे हैं उसको एक बार लिख लो और उसे कर्ली ब्रैकेट में कर दो। तो टी हो गया, आर हो गया और बताओ आई हो गया, जी हो गया, ओ हो गया, एन हो गया। अब ओ को तो हम नहीं लिखेंगे, एम हो गया, ई, फिर टी है, फिर आर है और फिर आपका वाई हो गया। अब वेटर का लिखो, बताओ बी हो गया, ई हो गया, पी दो बार है एक बार लिखेंगे, ई दो बार है एक बार लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे आर। इसी तरह से मेरा क्या होता है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्लियर है? चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन को समझते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, इसको हमको किस फॉर्म में लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। बताओ x such that x इक्वल टू n 3n। मैंने क्यों लिखा n, जहां पे क्या है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो कि n नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है। जैसे यदि मेरे भाई n की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो 3 और 1 कितना होगा 3, 2 ले रहे हैं तो कितना होगा 3 2 6, 3 ले रहे हैं 3 3 9, 3 4 12। बट ये कहां तक होगा, एंड ये हम लिख सकते हैं लेस देन किससे, 5 से छोटा ही नहीं यार। जो नेचुरल नंबर की वैल्यू होगी यानी n की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो 5 से हमारा क्या होगा, छोटा होगा। n की जो वैल्यू होगी, n की वैल्यू हम ले रहे होंगे वो क्या ले रहे होंगे 5 से कम ही लेंगे। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन को आप क्या करोगे, बताओ। यहाँ पे x such that x इक्वल टू 2 के पावर n, इसका पावर n 2 के पावर n। अब यहाँ पे देखो ये किससे बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहां पे कहां तक जा रहे हैं 1 2 3 4 5 यानी 5 तक, एंड n लेस देन 6 यानी 6 से नीचे तक ही लेंगे n की वैल्यू यहाँ पे। अब इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन बोलो, बताओ x such that x इक्वल टू 5 के पावर n, भाई 5 के पावर n ही तो होगा। फिर बोलो n बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग कर रहा है यहाँ पे देखो तो नेचुरल नंबर से ये भी बिलोंग्स करेगा। अब 1 2 3 4 यानी 4 बार जा रहा है तो ये कितने से 5 से क्या होगा, छोटा ही होगा। जहां पे एक चीज और देखिए 2 4 6 है, देखो इसको हम क्या लिखेंगे, x such that x is a even
नेचुरल नंबर हो गया। क्या है? इवन नेचुरल नंबर। ठीक है। अब देखिए इसको यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू किसका 1 हाँ n के पावर 2 n के पावर 2 होगा और जो कि n बिलोंग कर रहा होगा किससे नेचुरल नंबर से। और आप देख रहे होंगे 1 का स्क्वायर आप करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर इसी तरह से चलता चला जाएगा। और कहां तक जाएगा मेरे भाई n 11 से छोटा ही रहेगा यानी 10 तक ही मेरा क्या होगा ये जाएगा। क्लियर है? चलो अब देखिए हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे पांचवें क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 5 क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कह रहा है लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज द फॉलोइंग सेट्स। इसका देखिए जो आपका सेट्स दिया हुआ है बोल रहा है कि x सच दैट इज एन ऑड नेचुरल नंबर। मेरे दोस्त ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है तो वही लिख देना है। बताओ ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 और इसी तरह से ये क्या होते चला जाएगा चलते चला जाएगा। तो ठीक है। अब देखिए इंटीजर बोला है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर किसके बीच यानी -1/2 से अधिक और 9/2 से कम। अगर हम इसके आगे जाएंगे हम जाएंगे तो ये मेरा क्या आएगा 0 आएगा। फिर क्या आएगा मेरे भाई फिर आएगा तुम्हारा 1, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 3 और एक चीज आएगा और आपका 4 आएगा। कहो कैसे आ रहा है सर, कहो कैसे आ रहा है सर। तो मेरे भैया ये देखिए 0, फिर 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2। थोड़ा चलिए आगे से कर लेते हैं 0, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2। ठीक है। इधर बताओ -1/2। अब इसके बीच ये देखो क्या होगा एक इंटीजर 0, एक इंटीजर यहां से तुम्हें मिलेगा 1/2 एक रेशनल नंबर हो जा रहा है 1/2, 2/2 2/2 इक्वल टू 1 यानी 1 आ जा रहा है। इसको छोड़ दो फिर 2 से इसमें डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा 2, फिर 3 आ जा रहा है, फिर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो इसी तरह से ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। अब बोल रहा है फिर से x सच दैट x इज एन इंटीजर x के स्क्वायर। मेरे दोस्त इसमें देखो जो क्या होना चाहिए 4 से कम होना चाहिए 4 के बराबर होना चाहिए। क्या क्या होगा देखिए क्या क्या होगा बोलिए। तो एक तो तुम्हारा इसमें +2 -2 यानी -2 फिर +2 हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर यार तो -1 +1 और एक आपका 0 भी हो जाएगा। क्लियर है? या तो इसको मन करे तो ऐसे लिख लो -2 -1 0 1 और 2। अब देखो यार इसको कैसे करोगे। लॉयल है इसमें बताइए LOY फिर A बस। कह रहा है कि x such that x is a month of a year not having 31 days। ऐसा मंथ का सेट्स लिखना है जिसमें कि 31 डे नहीं आता। तो बताओ ऐसे ही तो हम लोग काउंट करते थे बोलो जनवरी फिर फरवरी में तो क्या होगा फरवरी में मेरा 30 डे आता है, फरवरी में 31 डे नहीं आता। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल फिर क्या होगा अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। क्या होगा सितंबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर फिर नवंबर।
तो हम यहाँ पे कैसे काउंट कर रहे हैं मेरे भाई, हम यहाँ पे कैसे काउंट कर रहे हैं मेरे भाई, फरवरी हो गया, अप्रैल हो गया, जून हो गया, सितंबर हो गया, नवंबर हो गया। हम इस तरह से जो दबा हुआ पार्ट होता है वो 30 का होता है और जो उठा हुआ भाग होता है वो 31 पेज का होता है। इसी तरह से हम यहाँ पे काउंट कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर आप कैसे करोगे बताओ, के से पीछे के सभी अल्फा कॉन्सोनेंट को लिखना है। ए तो नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वावेल है, बी लिखो, फिर क्या होगा सी, फिर डी, फिर ई नहीं होगा, फिर एफ, फिर जी, फिर क्या होगा एच, आई, जे, फिर क्या होगा जे तक ही तो हमें लिखना है। हाँ भैया, तो इसी तरह से मेरा ये 5 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं 6 क्वेश्चन। नंबर 6 में हमें क्या करना है, मैच दी फॉलोइंग, इसमें मैच करना है। देखो यार, बोला है कि 1 2 3 6, देखो x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, यानी 6 का क्या है, एक नेचुरल नंबर भी है और एक डिवाइजर भी है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसके साथ यहाँ पे मैच करेगा। 2 और 3, x सच दैट इज द प्राइम नंबर एंड डिवाइजर 6, यानी प्राइम नंबर भी है और 6 का डिवाइजर है। मैथमेटिक्स किसके साथ होगा बोलो, इसके साथ। 1 3 5 9 7 ऑड नेचुरल नंबर, क्या है मेरे भाई, ऑड नेचुरल नंबर। बताओ x सच दैट x इज अ ऑड नेचुरल नंबर, रीजन 10 से छोटा है, ठीक है। तो मेरा एक्सरसाइज 1.1 क्या होता है, कंप्लीट होता है। मिलेंगे फिर आप लोग से नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।